दिल्ली में विधानसभा सत्र शुरू होने के साथ ही भयंकर बवाल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के सांसदों ने भी विधानसभा के बाहर जमकर बवाल काटा हुआ, जिसके वीडियो सामने आए। आतिशी ने क्या कहा यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सीएजी की रिपोर्ट को लेकर विधानसभा से लेकर पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने नए सवाल भी उठाए हैं। इसी बीच ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी सीएजी रिपोर्ट पर बड़ी बात कह दी। आपको बता दें कि अमानतुल्लाह खान के अलावा आम आदमी पार्टी के बाकी बचे सभी 21 विधायक दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई से निलंबित चल रहे हैं। इस पर अमानतुल्लाह खान ने कहा कि मैं अकेले सदन में क्या करूंगा, मेरा तो माइक भी बंद कर दिया जाता है। आम आदमी पार्टी के विधायक ने कहा बीजेपी झूठ बोलकर सत्ता में आई है, इस पर सरकार चलाना इसके बस की नहीं है। उन्होंने सदन में पेश सीएजी रिपोर्ट को लेकर कहा कि बीजेपी जिस सीएजी रिपोर्ट की बात करती है वो लंबे समय से सीबीआई के पास में है। उन्होंने कहा कि वे भ्रष्टाचार के अपने आरोपों को साबित करें। इसके साथ ही आगे क्या कुछ कह रहा है वो आप खुद वीडियो में देखिए और सुनिए। कहा कि भाई आपने हमारे 21 विधायकों को बाहर कर दिया, और ऐसा मौका आया जब आप खुद स्पीकर साहब जो है विजेंद्र गुप्ता जी टेबल पे खड़े हो जाते थे। हमने उनको कभी भी विधानसभा के परिसर से बाहर नहीं किया, तो उन्होंने रूलिंग पढ़ के बताया उसमें पार्क कहीं नहीं है, उसमें जो बाहर का फाउंटेन है वो कहीं नहीं है। उन्होंने बताया कि साहब विधानसभा है, जो एमएलएज को रूम अलॉट्स होते वो हैं, जो मीटिंग्स रूम है वो हैं, उनके रास्ते हैं, तो बाहर का पार्क तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। तो ये गलत किया है इन्होंने, आज जो है परिसर से बाहर किया। मैंने ये मुद्दा उठाया, उन्होंने गलत बयानी वहाँ की है। जो रूल बुक है, रूल बुक में कहीं उन्होंने पार्क का जिक्र नहीं किया, कहीं पूरी विधानसभा का जो इंटायर एरिया जो बाउंड्री है उसका कहीं जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो रूम्स अलॉट हुए हैं वो हैं, जो मीटिंग्स रूम है, जो विधानसभा है, जहाँ पर हाउस लगता है, जहाँ पर हम बैठते हैं वो है, भाई यही सब चीज़ें। भाई मैंने उनसे ये कहा कि जिस तरह से आपके जो विधायक हैं, विधानसभा की गरिमा है, वो हमारे उप मुख्यमंत्री को, तमाम विधायकों को, तमाम सरकार को निकम्मा, झूठा, बेईमान इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं और मौका मिलना चाहिए। और आपको ये जनता ने इसलिए नहीं भेजा, ये जो आप आज सीएजी रिपोर्ट की आप बात कर रहे हो, ये तो बहुत ज़माने से सीबीआई के पास है। और आप कह रहे हो कि भाई आपने मौका कब दिया। पहली जो इसमें जो 8 अध्याय है, 8 अध्याय में पुरानी जो रिपोर्ट्स है उसके पुरानी जो लीकर पॉलिसी है उसके बारे में बताया, कि उसकी जो कमियाँ उसके बारे में बताया, और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसके बारे में बताया, तो आपने इम्प्लीमेंट ही नहीं होने दिया। और इसमें जो ये खुद कह रहे हैं कि जो नॉन कन्फर्मिंग एरियाज़ के अंदर जो शॉप नहीं खुली उसकी वजह से 950 करोड़ का नुकसान वो हुआ, और जो लाइसेंस वापस कर दिए डर और खौफ की वजह से, वो उसकी वजह से नहीं हुआ, विड्रॉ कर लिया लाइसेंस, तो उसकी वजह से 800 करोड़ का है, तो तकरीबन 1800 करोड़ तो यही हो गया। तो कहाँ, और मैंने यही कहा कि भाई इसमें बताइए करप्शन कहाँ है, बेईमाना कहाँ है। तो आप जिस तरह की बातें आप कर रहे हो, ये बात तो बहुत ज़माने से सीबीआई ईडी तमाम चीज़ें कर रही हैं, और आप आ गए हो सरकार में ये सब झूठ बोल करके। तो आप काम करो, आप जो आपने वादे किए वो पूरे करो। 2500 रुपये डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है, जब अपोजिशन के लोग बाहर हैं, तो आप ये कैसे ठीक है। तो आप इसको सबको अंदर बुलाएं और डिप्टी स्पीकर का चुनाव कराएं, ये तरीका होना चाहिए। उन्हें नहीं बुलाया जाता, आप जाएंगे क्योंकि आपको तो अनुमति है जाने। अब मैं अकेला क्या करूंगा जी, मुझे अभी खुद बोलने कहाँ दे रहे हैं, मेरा तो माइक खुद बंद कर रहे थे। मैंने तो उनसे कहा कि भाई आप सुनो बात तो सुनो। उनका कोई भी विधायक खड़ा होता था उसका माइक ऑन हो जाता, तो मैंने तो कहा कि इस तरह से आप विधानसभा चलाओगे। भाई मेरे को बोलने का टर्म है, मुझे आपने टाइम दिया है, मैं पोजीशन का हूँ, तो आप बोलने दो मुझे। तो मेरा माइक बंद कर देते थे बार बार। दूसरा कोई भी खड़ा होता था अपनी सफाई देना शुरू कर देता था, उसका माइक ऑन हो जाता था। तो ये तरीका तो है नहीं विधानसभा चलाने का। तो अपने मनमाने तरीके से ये विधानसभा चलाएंगे, ऐसे ही इल्जामात लगाएंगे, ऐसे डिस्कशन करेंगे, हमको बाहर फेंक देंगे उठा करके। कई इलाकों के नाम बदलने की, जिसमें नजफगढ़ का नाम शामिल है, मोहम्मदपुर का नाम शामिल है, जो आरकेपुरम में है। देखिए, झूठ बोलकर, लोगों को धोखा देकर, बेईमाना करके सरकार में तो आ गए, लेकिन इनके बस की सरकार चलाना नहीं है, वादे पूरा करना नहीं है। इसी तरह से जैसे आप ये सीएजी की रिपोर्ट, झूठी सीएजी की रिपोर्ट लाए, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, जबकि सीएजी की रिपोर्ट ने कहीं करप्शन की बात की नहीं, पैसे की बात की नहीं, कहीं कुछ कहा ही नहीं। तो इस तरह से ऐसे ही ये नाम बदलने की राजनीति करेंगे। इसी तरह से ये हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, और इनके बस की 2500 रुपये जो महिलाओं को देना है, और जो इन्होंने वादे किए उनको पूरा करना इनके बस की नहीं है। ऐसे ये 2500 रुपये नहीं। मैंने तो यही कहा कि अब आप जीत कर आ गए, लोगों ने आप पर भरोसा किया, तो आप तमाम लोगों के लिए काम करो, तमाम तबकात के लिए काम करो, जैसे हमने किया है। तो वो इनके बस की नहीं है। अमानतुल्लाह खान को आपने सुना। अब आपको दिखाते हैं कि दिल्ली विधानसभा के बाहर मचे बवाल को, जहां आतिशी सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करती हुई नजर आई है, और आगे वो क्या कुछ बोलती हैं आप खुद सुनिए। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि चुने हुए विधायकों को विधानसभा के परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया। आज का दिन
देख ली है कि किस तरह बाबा साहब अम्बेडकर की जब तस्वीर हटाई गई, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जय भीम के नारे लगाए तो आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को सदन से निष्कासित कर दिया। और आज न सिर्फ सदन से निष्कासित किया बल्कि इस दिल्ली विधानसभा के इतिहास में 3 बैरिकेड लगाकर विधायकों को विधानसभा परिसर से 200 मीटर दूर रोका गया। ये दिल्ली के इतिहास में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये पता होना चाहिए कि वो चाहे आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन से निकाल दे, वो चाहे आम आदमी पार्टी के विधायकों को विधानसभा परिसर से निकाल दे, लेकिन जो ये जय भीम का नारा है ये पूरी दिल्ली में गूंजेगा, ये पूरे देश में गूंजेगा और जय भीम के नारे को रोक नहीं सकते। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधानसभा के ठीक बाहर ही निलंबित आम आदमी पार्टी के विधायकों को रोक दिया गया। इसमें नेता प्रतिपक्ष आतिशी भी शामिल रही, जिन्हें विधानसभा के अंदर नहीं जाने दिया गया। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक वहीं धरने पर बैठ गए और खूब नारेबाजी हुई। ऐसे में इस खबर पर आपकी क्या राय है? सीएजी रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं?